नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप हाया जावेद के साथ देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 26 जून 2024 ईस्वी बमुताबिक 19 ज़िलहज 1445 हिजरी बरोज़ बुधवार। डालते हैं नाज़रीन आज के खबरनामे पे एक नज़र। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर मियां कुयूम को 2020 में वकील बाबर कादरी के कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। एडवोकेट बाबर कादरी वल्द मोहम्मद यासीन कादरी साकिन जाहिदपुरा हवल श्रीनगर को नामालूम बंदूक बरदारों ने 2020 में उनकी रिहाइश गाह पर कत्ल कर दिया था, जो उनके श्रीनगर के घर में गाहक बनकर आए थे। अगस्त 2021 में रियासती पुलिस की तरफ से कायम करदा एक खुसूसी टीम ने 5 मुश्तबा अफराद के खिलाफ इल्ज़ाम दर्ज किए थे। जब सितंबर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर तोयबा के चीफ कमांडर अब्बास शेख और उनके नायब साकिब मंसूर को हिलाक किया था, तो कश्मीर पुलिस ने कहा था कि साकिब मंसूर कादरी के कत्ल में भी मुलव्विस है। गुज़श्ता सोमवार शहर खास के बोहरी कदल इलाके में आग लगने के नतीजे में एक मस्जिद पाक, 15 से 20 रहायशी मकानात और दर्जनों दुकानात खाकस्तर होने के बाद सरकारी वफूद के अलावा मजहबी, सियासी और तिजारती वफूद ने जाई वारदात का मुआयना किया। ज़िले तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने पीर की शाम ही मुतासरीन को यकीन दिलाया था कि उन्हें फौरी तौर इमदाद फराहम की जाएगी। कल मीर वाइज कश्मीर ने आज खुद बोहरी कदल जाकर हालात का जायज़ा लिया। हुक्काम के अलावा उन्होंने आम लोगों से भी मुतासरीन के मदद की अपील की है। ज़्यादा माली नुकसान हुआ है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा धचका पहुंचा है इस शहर ख़ास को। ये एक कमर्शियल इदारा था, इसके साथ साथ आपने देखा कि तारीख़ी मस्जिद जो है हमारी, वो भी बिल्कुल खाकस्तर हो गई है। तो ये बहरहाल एक आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से, हम सबको हिम्मत करनी है, हौसला करना है। जब मैं यहाँ पे मोहल्ले वालों को भी ये कह रहा था कि ये लोग कमेटी बनाएं, उस कमेटी के साथ इंशाल्लाह हम सब ताउन करेंगे। ये जो मोहल्ला नज़र आतिश हुआ है, इंशाल्लाह इसको फिर से खड़ा करेंगे। मस्जिद के हवाले से भी इंशाल्लाह इंतज़ामिया जो है इस मस्जिद की, बहरहाल उनकी कोताही है, क्योंकि इन्होंने कई बार मोहल्ले के ज़िम्मेदारों ने उनसे कहा कि जो इंतज़ामिया है उसको ज़रा दुरुस्त करें, ये इस बात को यकीनी बनाएं, क्योंकि पिछले साल भी जो सानिया यहाँ पेश आया वो भी इसी का शाखसाना था। इसलिए अब हमें इस बहरहाल अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब हमें इसके लिए कोशिश करनी है कि हम सबको आगे आना है। मैं अपील करूंगा आपकी चैनल्स के तवस्सुत से कि जो ही यहाँ पे मोहल्ला कमेटी कोई अकाउंट नंबर हमें देगी, उसमें सब लोग अपना ताउन दें। जो ख़ासकर जो हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, जो हमारा बिजनेस तबका है, वो सब सामने आए और इनकी मदद करें। उधर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराह ने अपने एक बयान में कहा है कि इस तबाहकुन आग से मुतासिर होने वालों की जिंदगियों की तामीर नौ के लिए फौरी मदद की ज़रूरत है। बेगम खालिदा शाह ने इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो मुतासिर ख़ानदानों को जामिया इमदाद फराहम करने पर तवज्जो दे। कश्मीर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के सदर हिलाल मुंडू ने आग की इस भयानक वारदात पर मुतासरीन के साथ यकजहती और सरकार से फौरी इमदाद की दरख्वास्त की है। कश्मीर ट्रेड अलायंस सदर एजाज शहदार ने भी इजहारी यकजहती और मुतासरीन की बाज़ाबादकारी पर सरकार को फौरी इक़दामात उठाने पर जोर दिया है। कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंकशाफ किया कि एक मकामी टीवी चैनल ने गलत प्रोपेगेंडा चलाकर कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की, जिसके एवज टीवी चैनल के खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर इनायत रहतर जनरल सेक्रेटरी ने कुछ इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा एक ही मुद्दा था कि कुछ रूमर्स जो गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए से फैलाए गए और जो साइन हमारे दिखा रहे थे कि ये साइन उन्होंने विकार साहब के खिलाफ किए, जो कि हकीकत में वो बात नहीं है। वो हमने एक रेजोल्यूशन डाला था। रेजोल्यूशन हमने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा रेजोल्यूशन डालती रहती है, हमने एक रेजोल्यूशन डाला जिसमें हमने राहुल जी को बोला है कि आप
अपोजिशन का लीडर बनने के लिए हमने उनको बोला है, और साथ में उनको हमने बोला है कि जो सोनिया जी को हमने मतलब वेलकम किया है कि वो चेयरपर्सन बनी। तो इसका हमने वो रेजोल्यूशन हमने जो गुलिस्तान ने गलत तरीके से पेश किया, जो कि हकीकत उसमें मेरा भी साइन है, और जो हकीकत नहीं है, हाँ कुछ लीडरों ने डाली होगी, कुछ 4-5 लीडर, वो तो चलता है, बड़ा घर है, बड़े घर में ये चीजें होती रहती है, और लाइकिंग डिसलाइकिंग ये भी चलता रहता है। और कोई माँ को या बाप को कोई बेटा ज्यादा नजदीक होता है, कोई होता है कि काम न करने वाला होता है तो वो घर में ज्यादा ही प्यारा होता है, कोई काम करने वाला भी बाप से दूर रहता है, ये चलता रहता है। और इसी पश्चिम बंगाल में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने क्लियर कर दिया कि हम गुलिस्तान को लीगल नोटिस देने की उसमें हम चले गए, लीगल नोटिस उनको चली जाएगी कि अगर उनके पास हकीकत में वो कागज है तो वो हमें दिखाए। कल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन एमए रोड श्रीनगर के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कौमी NEP 2020 प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। प्रोग्राम का मकसद तलबा को किस तरह तालीम के मकसद से रोशनास किया जाए और असल तालीम हासिल करके ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। इस मौके पर कई कद आवर मुकर्रीन ने असातिज़ा और तलबा को मौजू के ऐन मुताबिक रोशनास किया। मैडम प्रिंसिपल है प्रोफेसर डॉक्टर सीमा नाज साहिबा, उन्होंने वेलकम एड्रेस दे दिया, या हमारे जम्मू कॉलेज से, जम्मू यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की हेड जो है रेनू नंदा जी, प्रोफेसर रेनू नंदा, उन्होंने भी एक वाइट दे दी। उन्होंने भी इस बारे में कहा कि आज का ये प्रोग्राम है, इसको हाईलाइट किया, यानी इस प्रोग्राम को यानी NEP 2020 जो है, इसमें पेडागोजिकल अप्रोच जो है, यानी असली जो मीनिंग जो है, असली जो मकसद एजुकेशन का है वो किस तरह से, उसका अप्रोच क्या है, हम अपने एक छोटे बच्चों को या कॉलेज बच्चों को या स्कूल बच्चों को किस तरह से प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली यही मकसद है। इसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है या दूसरी चीज़ें हैं जो इसमें शुरू इस्टेब्लिश की गई है पेडागोजिकल अप्रोच में, तो करते हैं वो पास ऑन करते हैं, अवेयर हो जाते हैं। डेफिनेटली जब हम इस तरह के वर्कशॉप्स करते हैं तो स्टूडेंट अवेयर हो जाते हैं कि किस प्रोग्राम का क्या मकसद है। तो आज का ये जो है NEP 2020 का जो पेडागोजिकल अप्रोच है, इस बारे में जब डिफरेंट स्कॉलर्स ऑफ द इंडिया जो नेशनल लेवल का है 2 दिन चलेगा, तो जब उन्होंने इस बारे में अपनी राय दे दी, अपना एक्सप्रेशन दे दिया, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो अवेयर हो गए इस प्रोग्राम से, इस कॉन्सेप्ट से। ये बताइए कि स्कूल लेवल पे क्या इस किस्म के प्रोग्राम जो है वो होने चाहिए? ये तो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस कॉलेज में पर्टिकुलरली दिस इज द कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इट इज़ बेसिकली टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। आजकल हमारे यहाँ तकरीबन 200 या 150 टीचर्स हैं जिनको आगे स्कूल में पढ़ाना है। हाँ, जो वो स्कूल से यहाँ पर आए हैं, दे हैव बीन डिप्यूटेड टू गेट B.Ed प्रोग्राम ओवर हियर, तो वो यहाँ पर करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद वो पास ऑन करते हैं स्कूल्स में। तो डेफिनेटली जो कॉन्सेप्ट उनको यहाँ पर मिलते हैं उसी कॉन्सेप्ट को वो एक्सप्रेस करते हैं इन स्कूल्स। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन एमए रोड श्रीनगर में हर साल आप समझ लीजिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस होती है। आज जो ये 2-day कॉन्फ्रेंस है, ये है NEP 2020 के रिगार्डिंग, यानी पेडागोजिकल अप्रोच जो है उस बारे में। रवा माह के आखिर से शुरू हो रही सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में इंतजामात। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बालतल का दौरा करके हिफाजती इंतजामात और यात्रियों के लिए बहम रखी गई सहूलियात का जायजा लिया। यात्रियों के लिए तमाम तर सहूलियात और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात रखने के लिए इंतजामिया को हिदायत दी। मुल्क के अवाम ने एमरजेंसी लगाने वालों को मुस्तरद कर दिया। उन्हें अपनी मोहब्बत इजहार करने का कोई हक नहीं। एमरजेंसी के तारीख दिन हमें याद दिलाते हैं कि किस तरह कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी आज़ादियों को सलब किया। सिर्फ इक़्तिदार से जुड़े रहने के लिए उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने हर जमहूरी उसूल को नज़रअंदाज किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी।
سیاسی چیلنجوں کے درمیان ملک کو اپنی مسلح افواج کی جدید کاری میں سرمایہ کاری کرنے کی اہم ضرورت، مشکل وقتوں سے گزرنے اور قومی مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانا ہوگا۔ عصری سیکیورٹی کا منظرنامہ سرحدی تنازعات اور دہشت گردی سے لے کر سائبر خطرات تک کثیر جہتی چیلنج موجود۔ ایئر چیف 18ویں لوک سبھا اجلاس کے دوسرے دن کی کارروائی شروع ہوتے ہی اسپیکر کی تعیناتی پر معمہ بن گیا۔ این ڈی اے نے اوم برلا فائل کو ایل ایس اسپیکر کے عہدے کے لیے نامزد کیا۔ اپوزیشن نے بھی اپنا امیدوار میدان میں اتار دیا۔ آج 11 بجے عہدے کے لیے ہوگی ووٹنگ۔ سب انسپکٹر بھرتی امتحان میں پیپر لیک کیس کی سلسلے میں تحقیقات تیز، کلیدی ملزم کی گرفتاری کے بعد آئی ڈی نے انہیں 7 روزہ تحویل میں لیا ہے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر زون کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد، سالانہ امرناتھ یاترا کے سلسلے میں انتظامات اور سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ یاتریوں کی سلامتی اور محفوظ نقل و حرکت کے لیے روڈ اوپننگ پارٹیوں کی تعیناتی اور آپریشنل تیاریوں کو تیز کرنے پر دیا زور۔ سالانہ امرناتھ یاترا سرینگر جموں شہرہ پر ٹریفک کی نگرانی اعلیٰ درجے کی سی سی ٹی وی کیمروں سے ہوگی۔ رامبن میں 24 گھنٹے ٹریفک کی نقل و حرکت کی نگرانی کے لیے کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی نیشنل ہائی وے۔ اسمبلی انتخابات کی سرگرمیاں شروع ہوتے ہی کانگریس ہائی کمان نے جموں کشمیر کے پارٹی لیڈران کو نئی دہلی طلب کر لیا ہے۔ 27 جون کو منعقد ہونے والی میٹنگ میں شرکت کے لیے وقار رسول، رام بلا اور لال سنگھ نئی دہلی پہنچ گئے ہیں۔ سالانہ امرناتھ یاترا کو خوش اسلوبی سے انجام دینے اور یاتریوں کی محفوظ نقل و حرکت اولین ترجیح، یاتریوں کے لیے بغیر کسی رکاوٹ اور محفوظ سفر کی سہولیت فراہم کرنے کے لیے پرعزم۔ ایس ایس پی ٹریفک رولر کشمیر۔ ملازمین کی جانب سے ملنے والی شکایات کا سنجیدہ نوٹس، بلاک میڈیکل آفیسر سیلر منسلک ڈاکٹر ظہور کو عہدے کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پرنسپل سیکرٹری کلچر سریش کمار گپتا نے جشن بانڈ فیسٹیول کا کیا افتتاح۔ افتتاحی تقریب پر عزیز بھگت تھیٹر آہرگام کوکرناگ نے شکار گاہ ڈرامہ پیش کیا۔ جو ہے جشن بانڈ، یہ 5 دن کا پروگرام ہے اور آج جو ہے اس کی انوگریشن ہوئی ہے۔ یہ نارتھ زون کلچرل سینٹر جو ہماری منسٹری آف کلچر گورنمنٹ آف انڈیا کا ادارہ ہے اور ہماری جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچرل لینگویجز ہے، ان دونوں نے آپس میں کولیبریشن کے ساتھ اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے۔ اس میں جو ہمارا بانڈ پتھر کا ٹریڈیشنل فوک ہے، اس کو جو اس کے جو الگ الگ پہلو ہیں وہ اس میں دکھانے جا رہے ہیں۔ اس میں 13 طرح کی ہماری قسمیں ہیں، تو ان 5 دنوں میں ہم 5 قسموں کو دکھانے جا رہے ہیں، جس کی ایک کی جھلک تو آج آپ نے دیکھی ہے۔ اسی طرح سے آگے آنے والے 4 دنوں میں بھی الگ الگ ان کی جو قسمیں ہیں وہ دکھائی جائیں گی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔